हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीवीसी क्लासेज में। आज का ये क्लास हम लोग का परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 19 क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए बहुत ही आसानी से आगे की ओर बढ़ते हुए देखते चलते हैं। अरे कि पटना मोना टॉकीज की एक टिकट का मूल्य 120 रुपया है। एक टिकट का मूल्य कितना है? 120। एक वर्ष सिनेमा के आय में 20% वृद्धि हो जाती है। एक साल क्या हो जा रहा है? सिनेमा का जो आय है में 20% की वृद्धि हो जाती है और टिकट के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। जो टिकट का मूल्य है 10% कमी हो जाती है। तो बताइए कि दर्शकों की संख्या में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखने में लगता है कि भारी भरकम है। इसको हम आपको बहुत ही इजी तरीका से बताते हैं। एक तो बताते हैं हम आपको पहले से आसान तरीका से, फिर कंसेप्ट भी बताएंगे जिसमें आपको पूरा देखना होगा। आइए स्टार्ट किया जाए। क्या क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए इनकम मतलब आय। आय कैसे होगा? आय हमारा कैसे होगा इसमें? तो मूल्य, जितना मूल्य होगा उतना, जितना टिकट बेचेगा टिकट उतना ही बिकेगा जितना लोग लेंगे। यही होगा। इंग्लिश लिखाना लिख लेंगे तो इनकम जो कि बराबर होगा प्राइस गुणे टिकट। यही ना होगा? ये टिकट बोलिए या फिर आप लोग बोलिए ना। पीपुल यानी लोग, जितना व्यक्ति लोग लेंगे खरीदेंगे, जितना व्यक्ति खरीदेंगे उतना ही टिकट होगा। दोनों कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। पहले आसान समझ लेते हैं। कह रहे कि पटना में मोना टिकट्स के एक टिकट का दाम 120 रुपया है। एक वर्ष में आय में 20% वृद्धि। आय में 20% वृद्धि क्या कह रहा है? पटना में मोना टॉकीज के एक टिकट का मूल्य है एक वर्ष में सिनेमा के आय में 20% वृद्धि। तो जो आय है उसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 20%। कुछ गलत लिख दिया है क्या? एक, नहीं ठीक है। तो जो आय है दोस्त वो कितना वृद्धि हो रहा है? 120 हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट में देखेंगे। और टिकट के मूल्य में 10% की कमी। जो आय था वो वृद्धि होके हो गया 120। 20% वृद्धि यानी 120 हो जाएगा। और टिकट की जो कह रहा है कि मूल्य में कमी हो रहा है वो 10% होता है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना बात समझ में आ रहा है? ये इनकम में 20% बढ़ना मतलब 120, और 10% कमी मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो ये हो गया 90। 120 से 90 हो गया कितना का कमी? 30 का। इस पे 120 पे, 90 पे टिकट पे, बिल्कुल। तो ये हो गया 90 आगुणे 100। 10 से 10, 3/9 आप काट लिए। एक एक कम एक, तीन एकम तीन, तीन तीन के 9, यानी 1/3 कितना होता है? 33.5। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। जरा थम जाइए, अगर नहीं समझ में आया इसको एक बार विस्तृत से बताते हैं। ध्यान से देखिए। तो बाबू मोरे आ जा इधर। अब देखिए इसको हम और एक तरीका से बताते हैं जो डिटेल होगा। जैसा कि बनाएंगे हम लोग इसी आसान विधि से ही, लेकिन डिटेल भी बूझ लिया जाए। और ये सारा कंसेप्ट है, आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं? ये बात जानते हैं कि जो आय होगा वो बराबर होगा मूल्य गुणे टिकट के। ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो वही बात लिखोगे। इनकम बराबर होगा मूल्य यानी प्राइस गुणे टिकट। ठीक है। अगर हमको यहाँ पे
बोले कि टिकट निकालना है कि टिकट कितना। तो अगर टिकट निकालना हो तो क्या हम इनकम जो है उसमें प्राइस से भाग दे देंगे। ऐसा लिख सकते हैं, कर सकते हैं, इनकम बट्टा प्राइस, हमारा टिकट की संख्या या टिकट के बारे में निकल जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। देखिए एक बात क्या है यहाँ पे, जो दर्शक है ना, दर्शक लोग, दर्शक वही है बराबर टिकट के, यही ना होगा, जितना दर्शक लेंगे उतना टिकट बिकेगा। इतना स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि अच्छा, जब परसेंटेज के क्वेश्चन में इसका कोई मूल्य नहीं रहता उसका छोड़ दीजिए। कह रहा है, एक वर्ष सिनेमा की आय में यानी इनकम में, इनकम में 20% की वृद्धि होती है। कितना परसेंट? 20% की वृद्धि होती है। अगर 20% के अगर लिखना हो फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या लिखते हैं? 20 से कम 20 और 20 5 100 है, यानी बढ़ जाएगा 5 से 6, यही होगा। बोलिए हाँ। दूसरा, प्राइस, इनकम बटा प्राइस तभी ना टिकट निकलेगा। प्राइस क्या हो रहा है, जो मूल्य है उसमें 10% की कमी हो रही है। 10% कमी का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से घट के कितना हो गया? 9, यही होगा। हमें इनकम बटा प्राइस करना है। कर लिए 5 से कम 5 है, 5 दूनी का 10, 3 से घटाएंगे 3 दूनी के 6 और तितरी के 9, 3 कम 3, 6 दूना, 2 दूना 4 कर लेंगे। 3 में 1 ले गुणा कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 2 में 2 ले गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4। 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया? 1, 1/3 कितना परसेंट? 1/3 कीजिएगा तो ये होता है 33 सही 1/3%। ये हुआ इसका डिटेल्स। और जो पहले बताए वो है शॉर्टकट। जो आपको अच्छा लगे उसे नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जैसे भी देखना है देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए, कर कि एक सिनेमा घर, पहले अपने से कोशिश कीजिएगा फिर बनाइएगा ना। तरह की एक सिनेमा घर को एक टिकट का मूल्य 80 रुपया है, या उस सिनेमा घर का वार्षिक है 1,27,000 है। जब टिकट का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, सिनेमा घर की आय में 10% बढ़ जाती है, तो दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसे छोटा में बनाया जाए तो छोटा में आपको क्या मालूम है? यही ना मालूम है जी, इनकम जो कि बराबर होता है बाबू, किसके बराबर होता है? हाँ, प्राइस गुणे टिकट, मूल्य गुणे टिकट, यही होता है। बोला हाँ। हाँ, चले। क्या करें कि जब टिकट के मूल्य 20% कम किए जा रहे हैं, तो टिकट के मूल्य में 20% कम कीजिए। इसमें अगर आप 20% कम कीजिएगा तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100 में 20 कम किया तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये 80 हो जाएगा। बोलिए हाँ। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, तो आय में 10% बढ़ जाता है। इनकम में अगर 10% बढ़ना, मतलब 10% बढ़ने का मतलब कितना? 100, तो ये हो गया 110। ठीक है इतना। ये देखिए, तो प्राइस 80 से कितना हो गया? 110 हो गया। तो कितना वृद्धि हो गया? 30। किस पे? तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा? प्राइस मूल्य पे, 80 पे, गुणे 100। 0 से 0, 0 से 0, 3/8। 3/8 कितना परसेंट होता है? 37.5%। 37 सही 1/2%। शुरुआती वीडियोज में परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू हमने बता रखा है, उसे आप चेक करिएगा। तो इसे आप इस तरह से बना सकते हैं। डिटेल कहिएगा तो जिसे पीछे बताए उस तरह से होगा, वो भी बता देते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। वो चल जाता हो। चलिए, थोड़ा सा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। क्योंकि कंसेप्ट की क्लास चल रही है, इसको हम लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि
लाइव में जल्दी जल्दी करना पड़ता है, यहाँ पे हम तब धैर्य बना के धीरे धीरे करेंगे। तो जैसे पीछे क्वेश्चन बना था वैसे ये बनेगा, बना के अपने से देखिएगा, आगे बढ़ा जाते हैं। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। आवाज़ वाज ठीक। तो 21 नंबर आप बना लिए होंगे। चलिए 22 भी बना लेंगे। देखिए अभी हम एक क्या लिखे थे, तो इनकम बराबर क्या लिखे थे, यानी आय बराबर लिखे थे प्राइस यानी मूल्य गुणे टिकट, यही लिखे थे। जो भी निकालना हो इसी पे निकाल लीजिएगा। इनकम क्या है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट है। टिकट, अगर टिकट निकालना हो टिकटों की संख्या, तो क्या करेंगे, जितना इनकम है उसमें भाग दीजिएगा, किससे, उसमें भाग दीजिएगा मूल्य से। तो इससे क्या निकल जाएगा, टिकट। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जब टिकट के मूल्य 20% कम किया जा रहा है, तो इनकम क्या हो रहा है, 10% बढ़ जाए। इनकम 10% बढ़ जा रहा है, 1/10 हुआ। बढ़ने का मतलब 10 से क्या हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा। इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, प्राइस में 20% की कमी आ रही, कमी मतलब एरो नीचे, 20 से कम 20, 20 5 100, घटाएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा, 4। टिकटों की संख्या निकालना है, यानी दोनों को भाग दे दीजिए। 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, तो 4 दूना 8, ये क्या हो गया 11। 8 से 11 हो गया, कितना वृद्धि, 3। 3/8 कितना परसेंट होता है, तो याद रखेंगे 37.5% होता है। आप निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, पहला विधि तो वो या दूसरा विधि तो वो, कोई भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि एक मजदूर की आय 18,000 रुपया है। जब 24 घंटा काम करता है, एक व्यक्ति को मजदूर की मजदूरी 10% घटा दिया तो कार्य करने के समय में कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि मजदूरी की आय 10% बढ़ जाए। देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसे भी ऐसे ही करेंगे, आइए देखते हैं। जो भी आय होगा, इनकम होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, मजदूरी कितना है, वेजेस, है ना, वेजेज मतलब क्या था, मजदूरी, आगुणे कितना समय लग रहा है यानी टाइम, ठीक है, इतना। अगर आपको समय निकालना होगा, टाइम, तो क्या कीजिएगा, इनकम में भाग दीजिएगा, किससे, वेजेज से, मजदूरी से। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम, इनकम क्या हो रहा है राजा, एक व्यक्ति ने मजदूर की मजदूरी को 10% घटा दिया तो कितने परसेंट की आय 10% बढ़ जाए, आय को कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और मजदूरी, वेजेज, वेज मतलब होता है मजदूरी, वेजेज 20%, नहीं मजदूरी कितना है, 10% ही ना, 10% कमी कर दे रहा है। कमी करने का मतलब ये हुआ कि 1/10 यहाँ माइनस होगा तो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही करते हैं हम। अगर निकालना है, इसको भाग देते हैं तो 10 से 10 कट गया, एक मर्द में 11/9, तो 9 में 1 ले गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 होगा। और इधर 9 में 1 लिखा तो 9, आइए क्या हो गया, 11। 9 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया, 2। 2/9 गुणे 100,
आप भागा कर लीजिएगा तो भाग करके आ जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। बस ये कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ा जाए। अरे चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले और अब मतलब वर्तमान में प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बनेगा, है ना। एक बार क्या कीजिएगा, अपने से जो इसको आता है वो कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम जो बना रहे हैं उसे भी देखिएगा। देखिए क्या हो रहा है। अगर चीनी के मूल्य में यानी प्राइस 20% की कमी हो रहा है, 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 20% का फार्मूला 20 से कम 20 और 20 5 100 यानी कमी हो रहा है। ये 5 से कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो क्वांटिटी होता है, खपत होता है, इसको उलाट लेते हैं। ये हो जाएगा 4 से 5। ठीक है इतना। तो देखिए जी कितना डिफरेंस, ये हो गया प्राइस का, ये होगा क्वांटिटी। 4 से 5 कितना डिफरेंस, एक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से 160 रुपये में 8 केजी, कितना केजी, 8 केजी अधिक खरीदता है। बिल्कुल आसान है, एक बार ध्यान से देखिए। तो 8 में 4, इसमें गुणा कीजिए, 4 8 32, इसमें गुणा कीजिए 8 से, 8 5 40। अब ये जो है वो पहले का है, ये क्या है, वर्तमान। जो निकालना हो उसे आप निकाल लीजिएगा। ये पहले का प्राइस, पहले का प्राइस। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। क्या कह रहा है कि 160 रुपया में, लेकिन यहाँ पे कितना है 32। तो 160 में 32 ले भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 32 5 61 यानी 5, कितना आ जाएगा, 5 रुपये केजी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है 160, इसमें किससे भाग देंगे, 40। जीरो से जीरो, 4 4 16 यानी 4, कितना, 4 रुपये प्रति केजी, जैसा आपका ऑप्शन हो। तो ये पहले का हो गया, ये वर्तमान हो गया, नया होगा। एक बार कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। कोई भारी हल ही नहीं है। देखिए जो प्राइस है वो 5 से 4 लिखे, खपत क्वांटिटी उलट देंगे, 4 से 5, कितना का डिफरेंस भैया, 1 के डिफरेंस। 1 के डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 8 केजी अधिक। यहाँ पे 1 अधिक है, यहाँ पे 8 केजी। तो एक की तुलना, एक एक रेशियो के मान 8, तो गुणा कर लेंगे, 8 5 40, ये क्या है, 8 के 32। जितना दिया रहेगा उसमें भाग कर लीजिएगा तो आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत न्यू प्राइस और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बनाइए इसको। तो कह कि सेव की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 की बजाय 1 रुपया में 3 सेव खरीदना खरीदता है। कीमत में कमी प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कह कि सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपया की बजाय 1 रुपया में 3 सेव खरीद लेता है। तो कीमत में कमी क्या होगी, कमी क्या होगी पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक है, 24 वैसा ही है। तो आप मेरी बात को सुन लिए हैं, इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, 1.25 ना, यही ना, 1.25 में 1 रुपया में 3 केजी सेव अधिक खरीदता है। कितना खरीदता है, 1 रुपया में 3 केजी। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है ना, क्या करेगा, कुछ लग रहा है। सेव की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में 3 सेव खरीद लेता है। कीमत में कमी पता, 1.25, ठीक है। आइए आसानी से देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा।
1.25 में कितना? अरे सेव की कीमत में कमीशन पे 1.25 की बजाय 1 रुपया में। अच्छा ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो लगा सकते हैं, हाँ कि ना? लेकिन इसका दिया है 3 kg, कितना केजी? 3 kg, 1 रुपया में 3 kg। तो कितना ये कमी बेसी हो रहा है? 25। किससे? तो बोला जाए तो ये हो जाएगा 125 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 125, 5 ले घटाएंगे तो 20%, यानी 20% की कमी होगी, है ना? इस तरह से आप इसे कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं था। अरे कि आम के मूल्य में 20% कमी होने पर मूल्य प्राइस कमी कितना हो रहा है भाई? 20%। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 20 से कम 20, 20 5 सौ, यानी 5 से 4, 5 से 4 क्वांटिटी लौट जाएगा। ये हो जाएगा 4 से 5, एक बढ़ रहा है यहाँ पे एक रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 5। एक आम के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 5 रुपये में 10 आम खरीदता है। 5 रुपये में कितना आम खरीदता है? 10 रुपया, 10 गो आम। लेकिन यहाँ पे कितना खरीद रहा है? एक में 10 गो। एक रेशियो का कितना वैल्यू हो गया? 10 आम, है ना? अब देखिए इसमें गुणा कीजिएगा, 10 चौके 40, इसमें क्या आएगा? 10 5 50, 40 और 50 आ गया। लेकिन इनिशियल यानी शुरू यानी पहले का, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस मतलब पहले का, है ना? इनिशियल प्राइस क्या था? 5 रुपया में 10। यहाँ पे 5 रुपये में कितना खरीद रहा है? 40। 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 1/8 रुपया। ये इधर हो जाएगा वर्तमान यानी प्रेजेंट या फाइन। क्या हो रहा है? 5 रुपया में 50। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 50, यानी 1/10। तो इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए तो इसका क्या होगा? और ये जो है का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मेथड। इसे आप कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे धीरे धीरे, जहाँ से भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मदद करेगा। आइए ध्यान देखते हैं। अगर किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, लड़कों और लड़कियां, है ना? तो मानिए लड़का का होता है छोकरा, बॉयज, और गर्ल, GIRL, गर्ल मतलब गाय। ये जो अनुपात है दोनों मिला देंगे तो टोटल लिख लेंगे। अरे लड़का लड़की टोटल हो गया। अरे किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ये 4 है तो ये 1 है, टोटल मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि लड़कों में 20%, लड़का में कितना परसेंट? 20%। तो यहाँ पे 20% लिखिएगा और गुणा कर लीजिएगा 20 × 80। क्या? तथा लड़कियों में, क्वेश्चन उधर घुस गया है, और तथा लड़कियों में 30%। ये है लड़की में कितना परसेंट? 30%। ये हो गया 30 को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो देखो भैया ये 80 गो आ गया, ये कितना आ गया? 30। टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 110। ये दोनों जोड़ के ये होता है 80 या 30, 110। अगर 110 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो ये जो है ओवरऑल टोटल कितना हुआ? 22%। बात समझिएगा, बहुत ही आसान होगा। जो दिया था, एक दिया था कि लड़का लड़की और टोटल हो गया, ठीक। लड़का का अनुपात 4, लड़की का अनुपात 1, टोटल हो गया 5। कह रहा कि यदि लड़कों का 20% तो लड़कों का 20%, लड़कियों का 30% तो लड़कियों का 30% छात्रवृत्ति मिलती है। तो इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले बच्चों के प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये जो परसेंटेज निकला वो तो मिलता है, पूछ रहा कि नहीं मिलने वाला। तो कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। 100 में से आप
घटा लीजिएगा तो भी हो जाएगा। ये ठीक ठाक है, यही वाला है, यही वाला है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये जो 22% रहते इन लोग को छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी ले रहा है छात्रवृत्ति। अब पूछ रहा है हम लोग क्वेश्चन में कि न लेने वाला, आप 100 में से घटा लीजिएगा 22%, तो बिल्कुल आप 78% आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या? 27 सीधे आ गया। एक बार देखते हैं 26 को। हाँ 26 थोड़ा देख लेते हैं। आइए पेज ले लेते हैं। इसे आप कीजिए और मज़ेदार तरीक़ा से समझ में आएगा। देखिए दायर बना के आप देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, है ना? अगर किसी कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, कोई कॉलेज है जिसमें लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये 3 है तो ये कितना है 2। ये हम टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल कितना हो गया 5, है कि ना? छोटा बना दे रहे हैं हम, ट्रिपल स्टार मेथड। यदि लड़कों का 20%, तो इसका हम 20% निकालते हैं तो 20 आई 60 हो जाएगा। लड़कियों के 25%, तो लड़की में कर देंगे गुणा 25 से, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना जाए 50 गो 60 गो 110 गो। ठीक है। कह रहे हैं कि किसी कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़का को 20%, लड़कियों का 25%, वयस्क है। ये सब क्या है, जवान है, एडल्ट है। तो पूरी कॉलेज में कुल कितने परसेंट वयस्क है, वयस्क ही पूछ रहा है। चलिए तो इसमें अगर भागा देते हम किससे, इससे 5 से, तो काट के आ जाएगा कितना 22%, जो कि क्या है वयस्क है। अब वयस्क ही पूछ रहा है तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं। 27 हो ही गया था, 28 देखिए। अरे कि एक गांव में 40% महिलाएं हैं, महिलाओं का 70% और पुरुषों का 50% विवाहित है, तो गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? अविवाहित मतलब वही जिसका शादी नहीं हुआ है। ये सब कहने का जरूरत है जी, सब तो आप बुझबे करते हैं। आइए, एक गांव में कितना परसेंट भैया, 40%। तो 40% के भाई फ्रैक्शन वैल्यू 40 बट्टा में 100, कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। डायरेक्ट लिखते हैं 40% का मतलब क्या हुआ 2/5। यानी नीचे जो होता है वो होता है टोटल या कुल, कुल जनसंख्या अगर वहाँ पे जो है वो कितना है 5। तो एक गांव में 40% महिलाएं हैं, यानी टोटल 5, तो 2 गो महिला, क्या जी, महिला, सब कुछ इससे हिला, महिला हो गया। तो पुरुष आप निकाल लीजिएगा, 5 गो टोटल आदमी है, 2 गो महिला, तो 3 गो कहेगा कि डैश डैश डैश, 3 गो हो जाएगा पुरुष, है ना? 3 गो क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, महिला है और क्या है पुरुष है, पुरुष पुरुष, उसके बाद हम लिख सकते हैं कुल। महिला कितना है भाई, महिला कितना है, महिला 2 गो है, पुरुष कितना है 3 गो, तो टोटल कितना हो गया 5। एकदम इसे ही ट्रिपल स्टार मेथड कहेंगे और बहुत ही अच्छा है। एक गांव में 40% महिलाएं हैं, महिलाओं में 70%, महिला कितना परसेंट है 70%, तो इसमें 70 से गुणा करो बिना सोचे समझे, 70 दूना क्या 140, और पुरुषों का 50%, तब 50 ले गुणा करा जाए, 50 दिया 150। ठीक है। अब देखते हैं करेक्ट कितने प्रतिशत विवाहित, विवाहित है, यहाँ से निकलेगा जो हम लोग क्या निकलेगा, विवाहित ही निकलेगा, और अविवाहित पूछेगा, घटा लेंगे। 140 से प्लस 150 जोड़िएगा, ये हो जाएगा 290।
और 290 में आप 5 से भगा दे दीजिए, इस 5 से हटाइए। 5 ए 50 25, बच गए 4, 0 पचा अठे 40, यानी 58% आदमी 58% जोड़ा क्या है, विवाहित है। विवाहित, विवाहित। अच्छा छोड़ो, हिंदी हिंदी गलती हो सकता है, शादीशुदा है। अरे शादीशुदा है, शुदा है, मतलब इस सब का हो गया है होली वाला काम। आगे देखिए, तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट अविवाहित है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से अगर 58 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 58 दो 60, 60 दो 42%, ये हो जाएगा अविवाहित। ठीक है, आप इसे चेंज करके भी बना सकते हैं, वो भी बता देते हैं। आइए देखते हैं चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार दोबारा लगाया जाए। 28, आइए इसे हम लोग चेंज करके कैसे बनाएंगे, मतलब आसानी तरीका से। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है, महिला है, और क्या था, पुरुष है, और टोटल लिख सकते हैं तो कुल। ठीक, परसेंटेज हम लोग निकाले थे कि 40% महिला है, यानी इसका टोटल फ्रैक्शन बनेगा 2/5। ये है महिला, ये है टोटल, ये है 3 गो। ठीक है, तो महिला कितना है जी, 2 गो, पुरुष कितना है, 3 गो, टोटल कितना हुआ, 5। कह रहा है कि महिलाओं का 70%, एक गांव में 40% महिला, महिलाओं का 70% और पुरुषों के 50% विवाहित है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अविवाहित। तो चेंज करके जब बनाना होगा तो हम इसके अनुसार बनाएंगे। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, अविवाहित। तो भैया बोले हमसे कि महिलाओं का 70% विवाहल है, तो कितना नहीं विवाहल होगा, तो 30%। टोटल सही होता है तो 70 में से 30, 70 क्या लिखे यहाँ पे लिख लेंगे 30। कर पुरुष के 50%, आधा ब्याहल बड़ा सा, तो आधा ब्याहल तो आधा ना ब्याहल हुई, तो ये क्या हो जाएगा, 50%। बोलो हाँ कहना, बराबर कर लीजिए। दूसरे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 × 60, 30 × 5 = 150, जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 60 गो और 150, 210 हो जाएगा। 210 में आप भाग दे दीजिए, इससे ये भाग दीजिएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ वाला। तो कितना बार में, 5 से कटाएंगे तो 42, ये है अविवाहित। तो जैसा आपका दिमाग कहे, वो जितना जो आपको अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये श्री जी बताइएगा। और भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, रेंज भी बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा। अरे एक गांव में पुरुष और महिला बच्चों का अनुपात 9:8:3 है। पुरुष भी है, बच्चा, ध्यान देंगे, एक गांव में पुरुष, पुरुष मतलब मैन, उसके बाद महिला यानी ओमैन, बच्चा यानी चाइल्ड का अनुपात है 9:8:3। यदि पुरुष का 80% साक्षर है, 30% महिला अनपढ़ है, 90% बच्चे साक्षर हैं, तो गांव की निरक्षरता, निरक्षरता मतलब अनपढ़, अनपढ़ है ना, का परसेंट क्या होगा। तो जब हम पढ़ लिए पहले ही कि हमको अनपढ़ के निकालना है, तो हम चेंज कर ले अनपढ़ में ही सब। ठीक है, कहता यदि 80% पुरुष साक्षर है, 80% पढ़ल है, तो बिना पढ़ल कितना हो जाएगा, 20%। तो गुणा करते हैं यहाँ पे हम 20 से। ठीक है, 9 दूने 18, 180। देखिए महिला क्या है, महिला 30% महिला अनपढ़ है, अनपढ़ के तो काम है जी, वही तो हम लोग खोज रहे हैं यहाँ पे। तो 30%, 18 × 24 यानी 240। और ये जो है यहाँ पे टोटल हम लोग लिख लेंगे, टोटल कुल जो आएगा 9, 8, 17, 3, 20। तो ये जो है चाइल्ड यानी बच्चा करके 90% बच्चे साक्षर हैं, मतलब 90% लड़का पढ़ा लिखा है,
10 परसेंट अनपढ़ होगा तो 10 से गुणा कर लीजिए, अनपढ़ का खोज रहे हैं हम लोग। ये हो गया। बोलिए हाँ चाहे ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब हम जोड़ेंगे इसको, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए तीनों का, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। 3 गो 4 गो 7 गो, 7 गो 8 गो 15 गो, हासिल 1, हासिल 1 गो, 1 2 3, 3 1 4, यानी टोटल जो हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। और यहाँ वाला जो हमको प्रतिशत निकालना होगा, तो इससे क्या करते हैं हम, से भाग करते हैं। अगर भाग करेंगे 20 से, तो 0 से 0, 45/2 यानी 22.5, क्या होता है, 22.5, यानी 22.5% लोग वहाँ के अनपढ़ हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कितना भी हार्ड नहीं है। एक परीक्षा में 2 विषय, मैथ और इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश के उड़ान 120, उड़ान नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अरे कि एक परीक्षा में 2 विषय मैथ और इंग्लिश में पूर्णांक, क्या है ये, पूर्णांक, ये है पूर्णांक। 1 मिनट, इसे हम लिख देते हैं। ये जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक 120 है, कितना है, पूर्णांक 120 है। और 150 से छात्र इन विषयों में क्रमशः 40% और 60% अंक प्राप्त किए। यदि हिंदी का पूर्णांक 180 है, तो हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि सभी विषय मिलाकर 60% अंक हो जाए। आइए इसे आसानी से करते हैं, बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करना क्या है दोस्त, पहले देखिए क्या क्या है। एक तो मैथ है, हमने लिख लिया मैथ। और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, और एक हिंदी है, यही है। फिर हमें टोटल भी लिखना होगा। ये क्या होता, अच्छा होता अगर ये थोड़ा सा घसक के इधर हो जाता। सब घसक रहा है, ये भी घसक रहा। चलिए पहले जैसा हो जाए, अब पहले जैसा, यही है ना। आइए देखते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो क्या क्या है, एक मैथ है, एक इंग्लिश है, और एक हिंदी है। टोटल फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कह रहा है कि मैथ में एक परीक्षा में 2 विषय मैथ और इंग्लिश में 120 और 150 पूर्णांक। पूर्णांक कितना है, 120 और 150। ये है 120 का, इंग्लिश है 150 का, और हिंदी 180 का है। हिंदी कितना का है, 180 का। तो इस पूर्णांक से अगर रेशियो बनाना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा। 12, 3 के पढ़ा में 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 4 5 9 9 6 15, टोटल कितना हो गया, 15। अब जो बोल रहा है उसको हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि क्रमशः 40%, यानी इसका 40%, इसका 60% अंक प्राप्त किया। यदि हिंदी का पूर्णांक 180 है, हिंदी का पूर्णांक हम लोग को मालूम है 180 है, तो कितना परसेंट मिलाकर, टोटल सभी मिलाकर 60% हो जाए। ये सभी मिला के कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यही देखना है यहाँ पे, कि सभी जो है वो 60 होना चाहिए। आइए देखो बंधु, आराम से निकल जाएगा। 4 में गुणा करेंगे, 4 4 चौके 16, 160 हो गया, 5 छक्का 30, यानी ये 300 हो गया। प्लस यहाँ वाला जो हम लोग को मालूम नहीं है, ये करेंगे 15 छक्का 150, यानी 900। तो ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि ये वाला और ये वाला और ये तीनों जोड़ के ये अपने 900 आता है ना।
तो ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? बोलिए हाँ। तो 900 में घटाइए 160 और 300, तो 3 एक 400, 460 घटा लीजिए 900 में, तो आ जाएगा 440। कितना आ जाएगा? 440। यही 440 में अगर आप 6 से भागा दे देंगे इस 6 से, तो हमको ये वाला मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो 440 में आप 6 से भागा दीजिए, तो ये इसका आधा हो जाएगा 220 और इसका आधा आ जाएगा 3। अब इसको और भाग दे लीजिएगा, तो काट कूट के कितना आ जाएगा? 73 सही 1/3 पर। बात यहाँ बस समझने का है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग आगे बनाएंगे। धीरे धीरे और भी हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी तरीका कुछ गलत हो, कुछ तरीका नहीं, अगर आपको कोई चीज़ सजेशन देना हो कि ऐसे कीजिए, और भी हम फास्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और डेली आपके क्लास चल रहा है लाइव, आप उसे अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।